खबर रुद्रपुर से है, जहां रुद्रपुर के पंतनगर स्थित सिडकुल में इस समय संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तराखंड की रीढ़ कही जाने वाली इंडस्ट्री इस वक्त बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। दरअसल रुद्रपुर में इंडियन ऑयल और अडानी गैस की ओर से दी जा रही पीएनजी सप्लाई यूपी के मुरादाबाद में क्षतिग्रस्त हुई है। इस वजह से जिले में पीएनजी की आपूर्ति बंद हो गई है और कई उद्योग ठप पड़ने लगे हैं। जिन फैक्ट्रियों के पास बिजली का विकल्प है वह सीमित उत्पादन चला रहा है, लेकिन बाकी उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीकार सिन्हा ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान तुरंत नहीं हुआ तो रुद्रपुर के करीब 50 से 60 इंडस्ट्री बंद हो सकती हैं, जिसका सीधा असर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और राजस्व पर पड़ेगा। उद्योग पदाधिकारी गजेंद्र सिंह का कहना है कि अगर इंडस्ट्री बंद हुई तो हजारों श्रमिकों और खासकर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रोजगार का संकट झेलना पड़ेगा। उन्होंने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से अपील की है, समस्या को आपदा मानकर तुरंत हल किया जाए, वरना अगले 1-2 दिन में यह एक बड़ा संकट बन जाएगा। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर तो हमारी बात इन लोगों से नहीं हुई है। हम लोगों ने लेटर दिया है, वो कुछ बाढ़ में व्यस्त हैं, बाढ़ की समस्या बहुत है, उसमें ये लोग व्यस्त हैं, तो व्यक्तिगत बात नहीं हुई। लेकिन जहाँ तक इंडस्ट्रीज का सवाल है, बहुत ही ये जटिल समस्या है और इसका अगर त्वरित निदान नहीं होता है तो पता नहीं कल कितनी इंडस्ट्रियां बंद होंगी। आज बहुत कम इंडस्ट्रियां कम काम की है, क्योंकि कल दोपहर से पीएनजी की सप्लाई नहीं है। तो मैं चाहूंगा इसे सरकार भी एक आपदा के रूप में लेके, अगर इंडस्ट्री बंद होती है, इंडस्ट्री में परेशानी होती है, तो उसका हल उनके पास ही। और अगर हमारे इंडस्ट्रीज के लिए अगर हमारे प्रशासन अगर इसमें अपना जोर लगाती है तो निश्चित तौर पर काम जल्दी होगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि गेल के जो भी कर्मचारी है, जो भी पदाधिकारी है, वो निरंतर सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये परिस्थिति ऐसी है कि जिसमें वो ये नहीं बता पा रहे हैं, कोई एक निश्चित समय सीमा तय नहीं कर पा रहे हैं कि कब तक ये इसका निदान निकलेगा। ये एक जटिल समस्या है। देखिए, मेरे हिसाब से तो कल करीब 50 से 60 इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, इसलिए कि उनके पास सीएनजी की सप्लाई नहीं है, पीएनजी की सप्लाई नहीं है। तो ये बहुत बड़ा है और हो सकता है ये और बढ़ता जाए, इसलिए कि अभी एक इंडस्ट्री पे ये असर हुआ है और एक इंडस्ट्री का लिंक पूरे ओईएम पे है। और एक इंडस्ट्री भी बंद होती है सारे, तो करीब 50-60 इंडस्ट्री तो लग रहा है कि कल काम नहीं कर पाएगी पीएनजी सप्लाई नहीं मिलने के कारण। हम चाहेंगे कि राज्य सरकार और हमारे जो यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज पर बात करें और एक सार्थक समाधान जल्द से जल्द निकाले, ताकि इंडस्ट्रीज को होने वाला नुकसान और साथ साथ सरकार को जो रेवेन्यू का नुकसान होना है वो नहीं हो। हम चाहेंगे कि इसमें सारे लोग मिलजुल कर, जैसे हमको सहयोग मिलता आ रहा है गेल का भी, प्रशासन का भी मिले और इसमें बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई हुई, इसे आपदा की तरह ले, अन्यथा ये बहुत जटिल समस्या बनने जा रही आने वाले 1 या 2 दिनों। इन्होंने पीएनजी की लाइन को 72 घंटे के लिए रोका गया था। 72 घंटा बहुत होता है, तो जो हम लोगों ने उनको उस समय भी बोला था कि 72 घंटा को थोड़ा सा कट शॉर्ट करिए, तो वो बोलते हैं कि मुरादाबाद के पास कहीं लाइन कट हो गई है, ये हो गया है। तो ऐसा नहीं है, इनके पास संसाधन है, बट ये ढिलाई बरत रहे हैं। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा उसको प्रेशर डाले तो वो काम तेजी से हो सकता है। जो 3 दिन के 72 घंटे बोल रहे हैं, वो 72 का हो सकता है कि वो कल शाम तक कंप्लीट हो जाए, कल सुबह तक कंप्लीट हो जाए। नहीं तो क्या होगा कि आप देखेंगे तो पूरा सिडकुल में करीब करीब 500-600 इंडस्ट्री है। 500-600 इंडस्ट्री का ओवरऑल मिला के कम से कम पर डे का 1000 करोड़ का बिजनेस होगा, जिसमें कि कम से कम 300-400 करोड़ का गवर्नमेंट का ही डायरेक्टली लॉस रेवेन्यू का होगा, और जो डेफिनेटली उत्तराखंड गवर्नमेंट को नुकसान के रूप में देखा जाएगा। जो जैसे उत्तराखंड की जो रीढ़ की हड्डी है इंडस्ट्रीज है, और इंडस्ट्रीज को अगर ऐसा इग्नोर किया जाएगा या नहीं देखा जाएगा या उसको टाइम पर उसकी जो समस्याएं एड्रेस नहीं किया जाएगा, तो वो थोड़ा सा दुख का विषय है। बिल्कुल उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन जब कंपनी बंद रहेगी तो 2 दिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफ रोल हैं, जो क्या और टायर 2 की कंपनी में काम करते हैं, जो कि खाली उनको कॉन्ट्रैक्ट रोल पे रहते हैं। तो उनको जब डेफिनेटली वो जब काम नहीं करेंगे तो नो वर्क नो पे का उनको आएगा, तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। और उनके लिए 2 दिन का पैसा जो डेली दहाड़ी के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनकी जो दिनचर्या के खर्चे उनमें चलने का भी बड़ा मुश्किल होगा। तो गवर्नमेंट से हमें अनुरोध है कि इस पर थोड़ा सा इनिशिएटिव लें और तेजी से इस काम को करवाएं।